Hello, my dear friends. Welcome back to my YouTube channel. Myself, Dr. Vinay Prasad, and you are watching the Ayurveda. हम चूंकि आयुष काउंसलिंग की बात करते रहते हैं हमेशा इस चैनल पे, तो बच्चों आयुष के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स आता है BSMS, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। स्पेशली ये वीडियो जो है बहुत तरीके से अच्छे से डेडिकेटेड है BSMS के बारे में। ओके, क्योंकि ये चैनल जो है डेडिकेटेड किया गया है आयुष काउंसलिंग के लिए। मैं यहाँ पे आयुष के बारे में बताता रहता हूँ, आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, होम्योपैथी। तो सिद्धा के बारे में क्यों हम बात नहीं करते हैं? आज हम लोग बात करेंगे सिद्धा के बारे में कि क्या होता है। सारी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे कि क्या क्या होता है, कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है ना। इसका कैरियर स्कोप क्या है, गवर्नमेंट की कट ऑफ क्या रहती है, प्राइवेट की सिचुएशन क्या है, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सीधा कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, BSMS के बारे में, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन मन में ना रहे किस चीज़ को लेकर, BSMS को लेकर। और अगर आप आयुष से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी कोर्स में आप जाना चाहते हैं, BMS, BHMS, BUMS, BNYS, BSMS, तो द आयुर्वेदा को आपने सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो तुरंत कर ले ताकि कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। ओके, देखिए, अब आयुष में हम लोग बात करने वाले हैं BSMS के बारे में। तो थोड़ा आपको पता है कि मेरी एक आदत है। क्या आदत है मेरी? मैं किसी भी चीज को ना बहुत डीप एक्सप्लेनेशन देता हूं, बहुत बेसिक से जाकर, ताकि नए से नए ऑडियंस को जो है ना मेरी बहुत क्लियर तरीके से सारी चीज समझ में आ जाए। तो आज हम लोग BSMS की बात करें, और BSMS में किसके अंदर आता है भैया? ये आयुष के अंदर आता है। एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है। तो उसी प्रकार हम लोग जो है यहाँ पे बेस से समझेंगे कि ए का मतलब तो सिंपल सी बात है, ये आयुर्वेदा होता है ना। वाई का मतलब योगा होता है। उसी प्रकार जो है आपका यू का मतलब भैया यूनानी हो गया, है ना। एस का मतलब ये सिद्धा हो गया, और एच का मतलब होम्योपैथी हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिद्धा के बारे में। क्लियर? आयुष के अंदर आने वाले ये सारे कोर्स है, उसी में से एक ये कोर्स है सिद्धा, जिसकी एडमिशन नीट के थ्रू होता है। नीट काउंसलिंग के माध्यम से गवर्नमेंट सीटें मिलती है। इस कोर्स के बारे में मुझे वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था कि भैया नीट काउंसलिंग के अंदर आता है ये, और काउंसलिंग जो आयुष की होती है, इसका भी कट ऑफ मैटर करता है कि बहुत हाईएस्ट स्कोर पे ये भी सीटें मिलती हैं। तो मुझे लगा कि आप सबके बीच में ये लेकर आनी चाहिए बातें, क्योंकि हम तो आयुष काउंसलिंग ही कराते हैं बच्चे, है ना। चलिए, BSMS की बात करूं मैं अगर, इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज BMS, उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन क्या है इसका, एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे, कौन कौन एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो BSMS में एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, साथ ही साथ हम बात करेंगे कैरियर स्कोप एंड फ्यूचर के बारे में। ओके, तो सबसे पहली चीज हम जो यहाँ पे शुरू करने वाले हैं वो है व्हाट इज BSMS। ओके, अंडर ग्रेजुएट आयुष मेडिकल डिग्री होता है ये भी एक। किस प्रकार से? जैसे BAMS, BHMS, BUMS है ना, मैंने आपको आयुष के सभी कोर्सेज के बारे में बताया, BAMS, BHMS, BUMS। उसी प्रकार से एक ये भी अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर कोर्स है, BSMS। ओके, सेकंड थिंग, ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। ओके, बहुत पुरानी पद्धति है एक मेडिकल सिस्टम की, साथ ही साथ ओरिजिनेटेड मेनली इन तमिलनाडु एंड साउथ इंडिया। अब इसीलिए जो है ना, हमारे जो नॉर्थ के स्टूडेंट्स हैं, जो यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मतलब कहीं से भी हैं, जो साउथ से बिलोंग नहीं करते, तमिलनाडु से नहीं है, उनको BSMS के बारे में नहीं पता है। लेकिन मुझे लगा कि ये वीडियोस बनानी चाहिए ताकि आप सब जो है अवेयरनेस हो, आप सबको नॉलेज हो कि हाँ ये भी एक आयुष के अंदर आने वाला कोर्स है। क्या पता किसी बच्चे का इंटरेस्ट बन जाए, जब वो ज़्यादा रिसर्च करेंगे इस बारे में, तो कट ऑफ वगैरह के बारे में पता होना चाहिए आप सबको, है कि नहीं। तो ये क्या है, ओरिजिनेटेड मेनली इन तमिलनाडु एंड साउथ इंडिया, वहां पे बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। ओके, चलिए, अब ये क्या क्या होता है, मतलब इसमें एक्चुअल में क्या स्टडी हो। जैसे आयुर्वेदा में हम लोग को पता है हर्ब्स की पढ़ाई होती है ना, बहुत सी ऐसी चीजें होती है। होम्योपैथी में पता है कि क्या पद्धति होती है। उसी प्रकार BSMS में जो है वो नेचुरल मेडिसिन, हर्बल ड्रग्स के साथ होता है, मिनरल एंड मेटल्स पढ़ाए जाते हैं। ओके, उसके बाद डाइट, ओके, लाइफ स्टाइल्स बताया जाता है, एंड प्रिवेंशन बताया जाता है। साथ ही साथ आफ्टर कंप्लीटिंग BSMS यू बिकम अ डॉक्टर ऑफ BSMS, यानी कि जितना अधिकार BAMS को है, जितना अधिकार BHMS को है, उतना ही अधिकार BSMS को भी आयुष मंत्रालय के द्वारा मिला हुआ है।
ओके, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इसके व्हाट इज बीएसएमएस, तो हमने क्लियर कर लिया कोर्स ड्यूरेशन के बारे में। ओके भैया, सिंपल सी बात है, जैसे बीएमएस बीएचएमएस है 5.5 साल का, इक्वल है इसकी भी मान्यता, तो 5.5 साल की ये भी है। 4.5 साल का एकेडमिक होगा और 1 ईयर का कंपलसरी इंटर्नशिप होता है। उसके बाद हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी की, तो 12th क्लास में पीसीबी आपका होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, 50% स्कोर से बच्चा पास होना चाहिए। उसके बाद अपीयर इन नीट यूजी एग्जाम, नीट प्राइवेट के लिए क्वालिफाई करना जरूरी है, गवर्नमेंट के लिए नीट के अच्छी कट ऑफ जाती है इसकी। ओके, विदाउट नीट बीएसएमएस एडमिशन इज नॉट पॉसिबल। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैंने नीट के एग्जाम तो दिया नहीं, तो ऐसा करता हूँ बीएसएमएस सर बता रहे बीएसएमएस में एडमिशन ले लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। बीएसएमएस के लिए भी आपको नीट का एग्जाम देना कंपलसरी होता है, क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है प्राइवेट के लिए। ओके, चलिए अब अगर आपने नीट क्वालिफाई कर लिया, 50% पीसीबी में स्कोर भी, आपको कॉलेज भी मिल गया प्राइवेट या गवर्नमेंट बीएसएमएस का, तो भैया कैरियर एंड स्कोप क्या है ना। तो सबसे पहले क्लिनिकल ऑप्शन है जो सभी कोर्सेस में होता है, क्लिनिकल ऑप्शन ही होता है। दूसरी चीज, सीधा डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, सीधा ट्रीटमेंट कर सकते हैं वहां पे। उसके बाद गवर्नमेंट सीधा मेडिकल ऑफिसर, जिस प्रकार से आयुष के अंदर एमओ का वैकेंसी आता है बीएचएमएस के लिए बीएमएस के लिए, उसी तरह इसकी भी आती है। हॉस्पिटल डॉक्टर, गवर्नमेंट जॉब्स तो आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली। स्टेट आयुष डिपार्टमेंट, जो आयुष का डिपार्टमेंट है स्टेट लेवल पे, वहां पे भी आप जा सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट आयुष सर्विसेज, डिस्पेंसरीज एंड हायर स्टडी कर सकते हैं। हायर स्टडी में क्या करते हैं भैया, भैया इसमें पीजी भी तो कर सकते हैं ना, यू कैन डू एमडी ऑल्सो। ओके, तो चलिए वेरियस स्पेशलाइजेशन पे जो है आप एमडी कर सकते हैं, रिसर्च इन प्रोग्राम में जा सकते हैं, टीचिंग प्रोफेशनल बन सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, वहां पे आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है अगर आपने बीएसएमएस कंप्लीट कर लिया तो एज अ टीचर। ओके, अदर फील्ड में फार्मास्यूटिकल कंपनी में जा सकते हैं आप, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, रिसर्च एंड क्लिनिकल के बारे में जा सकते हैं, और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में भी आप जा सकते हैं। तो जिस प्रकार से बच्चों, मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव मैंने बताया ना कि नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, कि सिर्फ बीएएमएस है ना, बीएचएमएस ही नहीं है, बीयूएमएस ही नहीं है, इंडिया में बीएसएमएस भी है। लेकिन समस्या क्या आती है बीएमएस करने के बाद, मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर करने के बाद नहीं, करने में, कि ये अपने नॉर्थ साइड में जो है ना नहीं है, इसकी डिमांड नहीं, इसको कोई जानता नहीं है। इसके लिए मेनली तमिलनाडु और साउथ साइड में आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे ग्रो कर पाओगे। अब दूसरी चीज क्या है, अगर आप तमिलनाडु जाओगे, नॉर्थ साइड जाओगे, तो आपको लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा, लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, कल्चरल की दिक्कत होगी, आप एडजस्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। प्लस अगर वहाँ करके आए तो आप अपने स्टेट में जब वापस आओगे इधर, तो कैसे करोगे, कैसे सरवाइव करोगे आप, उस ट्रीटमेंट को तो कोई जानता ही नहीं है। तो बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है अगर बीएसएमएस आप करने की सोच रहे हैं, अगर आप साउथ साइड तमिलनाडु साइड से नहीं है तो वहां के स्टूडेंट्स के लिए दी बेस्ट है बीएसएमएस, बहुत डिमांड नहीं है। ओके, तो बच्चों ये था ऑल अबाउट बीएसएमएस। ऐसे हमने ऑल अबाउट बीएचएमएस बीएमएस सभी कोर्सेज के बारे में बता रखा है। ठीक है, होप कि वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।